सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रसिद्ध विशाल की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संतराम जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के साहब जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक है। इसको संतराम जी महाराज ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093 के द्वारा ये पुस्तक लिखवाई है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा एक एक काला चिट्ठा इसमें दिया हुआ है। पूरी सच्चाई राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों की, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडों की, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों की, बंदी छोड़ भक्ति मित्र ट्रस्ट गुंडों की, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों का पूरा काला चिट्ठा इसमें दिया हुआ है। इसमें पवन ठग, संजय ठग जैसे काल के दूतों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा एक एक इसमें सच्चाई लिखी हुई है। परमात्मा पर जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने बरवाला कांड करौथा कांड करवाया, उस केसों की फाइल किसी को नहीं दी। सबसे कहते रहे 5 केसों में बरी हुई। पर संतराम पाजीमा को एपीसी वकील ने इतने केसों में बरी करा दिया। 5 लाख रुपए एक तारीख का एपीसी वकील दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील लेता था। एक तारीख का 5 लाख रुपए लेता था। खूब लूटा भक्तों से और बोले 5 केसों में बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन जब इसे केसों से फाइल मांगी गई तो एक भी केस की फाइल नहीं दी उन्होंने। FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा, FIR नंबर 427 बंधक बनाना, और FIR नंबर 428 देशद्रोह, FIR नंबर 429 4 महिला एक बच्ची की हत्या, FIR नंबर 430 एक महिला की हत्या, और FIR नंबर 443 सिलेंडर वाले केस में आवश्यक वस्तु अधिनियम जो मतलब इलीगल प्राप्त हुई, कानून के विपरीत, वो इन सभी केसों का एक भी केस की फाइल पूरी दुनिया को किसी को नहीं दिया। संतराम पाजीमा के शिष्यों को नहीं दिया। बस ये चिल्लाते रहे बाइज्जत बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। अखबार में अगर कटिंग आ गई संतराम पाजीमा इस केस में बरी, तो अखबार कटिंग दिखाई है लेकिन जजमेंट की फाइल नहीं दिखाई। अखबार की कटिंग में अगर संतराम पाजी महाराज ने कहा कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, तो ना अखबार की कटिंग मानी, ना संतराम पाजी महाराज डायरेक्ट जो प्रेम मुकम्मल से बोल रहे वो मानी। वो टोटल दुनिया झूठी बता दिया, लेकिन ये अखबार कटिंग बता रहे। लेकिन इसीलिए संतराम पाजी महाराज ने ये पुस्तक जो है बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा लिखवाई। सभी केसों का जजमेंट इसमें दिया हुआ। अब ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे क्या कहते, इसको पढ़ना नहीं। और संतराम पाजीमा काफी शिष्य उनकी बात मान भी रहे। मूर्ख लोग, वो शिष्य नहीं है। इसलिए परमात्मा ने पूरा खुलासा करवा दिया। इस पुस्तक को पढ़िए, पढ़ोगे तो बचोगे। शिक्षा ऐसी शेरनी है, जो शिक्षा उस शेरनी का दूध पिएगा वही बचेगा। इसलिए संतराम पाजी महाराज ने हम सबको उंगली पर उंगली रख रख कर पढ़ाया था शस्त्र, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी पढ़ाने के लिए। तो भगत भाइयों जागरूक बनो और ये पुस्तक पूरी दुनिया के सामने पहुंचाओ, स्वयं पढ़ो और पढ़ाओ। आज का टॉपिक है कि भगत भाइयों, करौथा कांड हुआ 2006 में और बरवाला कांड हुआ 2014 में। सबसे पहले करौथा कांड की बात करते हैं। 1999 से इन गुंडों ने, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने, राम कुमार डाका, राज कपूर, संतराम पाजीमा, भाई महेंद्र भगोड़ा, संतराम पाजीमा लड़का वीरेंद्र, मनोज, बलजीत, ये सब लोग 1999 से एक षड्यंत्र बना रखा था। संतराम पाजी महाराज के ही परिवार वालों ने, दोनों बेटियां अंजू मंजू, भाई वीरेंद्र मनोज और पत्नी संतराम पाजी महाराज की पत्नी अनारू माई, इन सब लोगों ने संतराम पाजी महाराज को इतना बेइज्जत किया कि 1994 में संतराम पाजी महाराज को मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। और देखिए, रोहतक में रहते थे संतराम पाजी महाराज ने, अपनी मेहनती कमाई से रोहतक में घर बनाया था। रहने वाले सोनीपत जिला के ग्राम धनाना के थे। उनको अपने घर में रहना मुश्किल हो गया। वो वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर जींद में कुटिया बना के रहते थे। कुटिया बना के रहते थे। कुछ भक्तों को लाभ हुए होंगे, उन्होंने करौथा में आश्रम बना दिया। आश्रम बना दिया, इन्होंने देखा जब इतनी भीड़ भाड़ आने लगी, पैसा आने लगा, तो ये बैक डोर से महेंद्र भगोड़ा और ये सब अंदर एंट्री कर गए। एंट्री करने के बाद इन्होंने एक फर्जी कबीर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया, क्योंकि संतराम पाजी महाराज को ये सब दिखाना था। इसीलिए संतराम पाजी महाराज ने 2001 में बता दिया था
कि ये जो आश्रम होते हैं संत की जान के दुश्मन होते हैं। ये आश्रम संत की जान के दुश्मन होते हैं और संत को ये फालतू में आश्रम नहीं बनाना चाहिए कि 10-10 आश्रम बन गए, 20-20 आश्रम बन गए, 50-50 आश्रम बन गए। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज के नाम से 11-11 फर्जी आश्रम बना दिए। ये सब मना किया था संत रामपाल जी महाराज। इसलिए 2014 के पहले सत्संगों में सब कुछ क्लियर कर दिया था, बरवाला कांड के बारे में इशारों इशारों में सब कुछ बता दिया था। तो भगत भाइयों, अब देखिए, जब इन गुंडों ने 2006 में करौथा कांड करा दिया, ये स्वयं आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया और करौथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक के पेज नंबर 9 पर इन्होंने लिखा है। और इन्होंने आर्य समाजियों से मिलकर करौथा कांड करवाया था संत रामपाल जी महाराज को जान से मारने के लिए, कि संत रामपाल जी महाराज मर जाएंगे और फिर हमारी चमकेगी। लेकिन परमात्मा ने बताया कि मारने वाला से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का बाल बांका नहीं कर पाए। फिर भी इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को जेल भिजवा दिया और 22 महीना जेल में रहे संत रामपाल जी महाराज। ये तो सब बाहर निकल आ गए और निकलने के बाद इनका तो पैसा आने का सिलसिला बन गया था। तो इनके पास तो पैसा आ रहा था धड़ाधड़। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जमानत भी नहीं कराई। और 2008 में चांदी राम ने, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष राम कुमार डाका उपाध्यक्ष जी, तुरंत इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली, क्योंकि उनको डर लग गया था कि कहीं जान से मार न दिए जाए, बाहर निकलेंगे। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली इन्होंने। और इसके बाद ये खेला चालू हुआ, संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर नहीं लाना, पड़े रहने दो। लेकिन उस परमेश्वर की दया देखिए, वो क्योंकि कानून भी हमें याद देता है कि अगर आप जेल के अंदर रह करके कोई गलत काम नहीं करोगे तो आपको जेल भी छूट देता है, कोर्ट भी छूट देता है। 22 महीने तक संत रामपाल जी महाराज जेल में तनहा की तरह। 22 महीने तक न पत्नी ने, न बेटी ने, और ना किसी शिष्य ने, ना उनके बच्चों ने, भाइयों ने, किसी ने उनकी जमानत नहीं कराई। पड़े रहने दो। कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड जमानत दी और जब वो जेल से बाहर आके जमानत दी, उन्होंने कोर्ट ने उनको तारीखों पर आने की छूट भी दे दिया था कि आपको हिसार कोर्ट में जब कभी तारीख होगी तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप हिसार कोर्ट में आप उपस्थित हो जाना। ये तो वही मौका ढूंढ रहे थे। और हाँ, 2008 के बाद इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को अपने कब्जे में ले लिया। डीबी द्वारा नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया। बंदी छोड़ भक्ति मित्र का फार्म भरने लगे, वो तो उन्हीं सामने भर रहे थे। ये सभी कुकर्म करने लगे। और इसके बाद इन्होंने, देखिए, ये क्या कहते थे, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने और आर्य समाजियों ने मिलकर के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और आर्य समाजियों ने मिलकर के ही कांड करवा दिया। आर्य समाजियों ने मिलकर के ना, ये गालियां देते रहे, ये अभी तक गालियां देते रहे, अब भी गालियां देते हैं और बोले कांग्रेस का सर्वनाश होगा। और उसी कांग्रेस में ये भगत समाज को विचार करना होगा। उसी कांग्रेस पार्टी ने सतलोक आश्रम बरवाला बनवा दिया। ये देखिए, 2006 से 2008 तक संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे और 2010-11 में तक जो है 10-11 तक वो आश्रम बन गया। मतलब इधर जेल इन्होंने ठुकवा दिया, जेल में करौथा आश्रम में, क्योंकि इनका क्या पैसा लगा, इनके बाप का क्या, भक्तों का पैसा लगा था, बर्बाद होने दो, क्या दिक्कत है, और पैसा आएगा। तो इन्होंने करौथा आश्रम बंद करवा दिया और सतलोक आश्रम बनवा लिया। और संत रामपाल जी महाराज के बाहर आते आते इन्होंने पूरा सतलोक आश्रम काफ़ी हद तक बना लिया। अब ये देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा वो अपनी तरफ से करौथा कांड करवाता तो फिर ये सतलोक आश्रम बरवाला क्यों बनवा दिया? ये विचार करो भक्तों। ये सब परमात्मा इसीलिए खुलासा करवा रहे हो, आप अंध भगत बने बैठे हो। क्यों बनवा दिया, ये सवाल करो ना। और आज भी गाली देते, वहीं आर्य समाजी रहते, उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे वो भी कुछ नहीं किया। अगर भूपेंद्र हुड्डा को गिराना था, आश्रम को बंद कराना था, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बर्बाद करना था, तो फिर सतलोक आश्रम करौथा बरवाला क्यों बनवा दिया? सतलोक आश्रम बरवाला क्यों बना दिया? यही तो जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना 26 अक्टूबर 2014 को, जो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने,
उनके बनते ही 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड करा दिया। पहले तो भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में इन्होंने हाईजैक किया, किसको, हिसार को हाईजैक किया काले कमांडो खड़े करके, और रोहतक को हाईजैक किया काले कमांडो लगा करके। अगर इस सरकार की भूमिका ना होती तो आपकी औकात थी क्या कि आप हिसार कोर्ट को घेर लेते या रोहतक कोर्ट को घेर लेते या कोई बच पाता? लेकिन देखिए इन गुंडों को नहीं हुआ। फंसे कौन? संतराम पाजी महाराज। और देखिए संतराम पाजी महाराज को फंसाया और बरवाला कांड करवाया। कैसे बरवाला कांड में बोलते थे संतराम पाजी महाराज आश्रम में नहीं है, संतराम पाजी महाराज को बाहर मैंने शिफ्ट कर दिया है, संतराम पाजी महाराज अगर चाहेंगे तो भी कोर्ट में नहीं पेश होने दूंगा, 1 लाख लोगों की लाशों में गुजरना होगा, संतराम पाजी महाराज बीमार हैं, संतराम पाजी महाराज को हार्ट अटैक की मारी है। ये महेंद्र भगोड़ा। आज आप सब कहते हो परमात्मा लीला करें, उस दिन हार्ट अटैक की बीमारी हो गई थी, ये झूठ बुलवा रहे थे हैं। और देखिए संतराम पाजी महाराज उसी आश्रम से अरेस्ट हुए, इसके बाद ये सब गुंडे भाग गए। महेंद्र भगोड़ा, राम को डका, राज कपूर आदर। देखिए महेंद्र भगोड़ा का FIR नंबर 429-34 नाम उसका निकाल दिया, बरवाला के SI रोहतास ने उनका नाम निकाल दिया। और ये अमित 18 नवंबर 2014 से मार्च 2015 तक हिसार जेल के अंदर रहा। इसके बाद हिसार जेल से बाहर निकल गया, इसका सारा डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गया, कहीं कोई पता नहीं। जबकि बरवाला में इस अमित ने, महेंद्र भगोड़े के लड़के ने, संतराम पाजी महाराज का भाई का लड़का अमित या भतीजा मान लो, इसने संतराम पाजी महाराज के खिलाफ FIR लिखवाई थी कि संतराम पाजी महाराज कहने पर मैंने पेट्रोल पंप ये सब चलाए, उन्होंने ये सब आदेश दिया था उनके खिलाफ। और ये सब उस केस से निकल गए। क्या बोले? FIR नंबर 428/2014 देशद्रोह केस में लगभग 24वां या 25वां नंबर है इसका, अमित का। तो भगत भाइयों ये विचार क्यों नहीं करते कि अगर संतराम पाजी महाराज से और भूपेंद्र हुड्डा की दुश्मनी होती तो फिर वो भूपेंद्र हुड्डा दूसरा आश्रम बनने नहीं देता, सतलोक आश्रम बरवाला। आपके दिमाग नहीं बात नहीं गुजरती, आप ये सोचते ही नहीं हो। आपसे जो भी करवा रहे, गालियां दिलवा रहे हैं, आप गालियां देते जाओ। आज भी आप कहते हो धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आज तक आपको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ करवा क्या रहे। यही देखो भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को पूरे हरियाणा में इन्होंने लाखों लोगों को हर तारीफ बुला कर कि क्या ऐसी तैसी कराई। प्रशासन ने कोई कठोर कदम नहीं उठाए, न किसी का औकात नहीं थी कि कोई एक भी तारीफ पर परिंदा पर मार जाता। लेकिन वही देखिए जिस दिन संतराम पाजी महाराज को सज़ा सुनाई गई, मतलब सज़ा मुकर्रर की गई उस दिन, और जिस दिन संतराम पाजी महाराज को सज़ा सुनाई गई उस दिन किसी भी भगत को वहाँ नहीं बुलाया गया। कोई भी भगत वहाँ हरामखोर मरने नहीं गया, तब नहीं गए। और इसके बाद देखिए तारीखों पे जाना बंद, क्योंकि सज़ा हो गई और खूब गालियाँ देते रहे। और आज देखिए वही भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 नवंबर 2014 में कहते बरवाला कांड कराया, वही भारतीय जनता पार्टी ने इनके 5 बड़े आश्रम बनवा दिए मनोहर लाल खट्टर जी ने। और मनोहर लाल खट्टर जी क्या कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने करौथा आश्रम को उजाड़ा था और दोबारा ये सतलोक आश्रम बरवाला ना बनने देता तो 18 नवंबर 2014 की घटना नहीं होती। सबसे बड़ा दोषी भूपेंद्र हुड्डा है, कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था। अब वही काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया कि सतलोक आश्रम बरवाला संतराम पाजी महाराज को अंदर ठोक दिया और 29 संतराम पाजी महाराज सहित 29 लोगों को साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। FIR नंबर 429-430 में 28 गुंडे जेल से बाहर हैं, 28 अपराधी जेल से बाहर हैं, 28 जिन लोगों ने 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट कर मार डाला था, वो जेल से बाहर घूम रहे हैं। और संतराम पाजी महाराज जो निर्दोष है, जिनसे कोई दूर तक तो लेना देना नहीं, वो आज सजा काट रहे हैं। 5 महिलाएं ये बच्चे हत्यारे, ये कोर्ट में जाके संतराम पाजी महाराज के सामने बयान दिया, संतराम पाजी महाराज के खिलाफ मान दिया कि मैंने संतराम पाजी महाराज कहने पर 5 महिलाएं एक बच्चे की हत्या कर दी। तब कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई, न कोर्ट इनको सज़ा नहीं सुना सकता था। संतराम पाजी महाराज
को सज़ा सुनाने वाला या उन पर दोष साबित करने वाला कोई आज तक माई कलाल न पैदा हुआ न पैदा भविष्य में होगा। और जितने केस लगे, जो भी पुलिस वालों ने केस लगाए थे पहले भी करौथा कांड में, वैसे भी सैकड़ों केस लगाए गए उन पर, एक भी केस में दोष सिद्ध नहीं हुए, सब में बाइज्जत बरी हुए। लेकिन जिसमें घर परिवार वाले, पत्नी, बेटा, बेटी, वीरेंद्र, मनोज, राम कुमार डाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, बसंत सैनी, बलजीत, बबीता, सावित्री, पूनम, कृष्णा और ये जोगिंदर, वीरेंद्र, मनोज, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार डाका, राज कपूर, चांदीराम, चांद राठी, ये आदि आदि गुंडों ने मिलकर संतराम पाजी महाराज को सजा करवा दी। और ये गुंडे खूब गालियां देते रहे, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और ये पी सिंह वकील, जिसको फ्री का 5 लाख रुपए बताते मैं देता था, वो किसी भी केस में वकील नहीं। जब ये पुस्तक और ये फाइल है पूरी दुनिया के सामने वायरल हो गई, तो अब कहते वो लीला कर रहे हैं गुरुजी। अब तो कहते हैं लीला कर रहे हैं, पहले नहीं लीला कर रहे थे, अब लीला कर रहे हैं। तो भगत भाइयों विचार करो कि वही भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 सत्रों का आश्रम बनवा दिए। और ये जो मुख्यमंत्री हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो भारतीय जनता पार्टी का 26 अक्टूबर 2014 को बना था, अभी वो बदल गया है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, क्या दिया मीटिंग में, हॉल में क्या बयान दिया कि अगर वो सतलोक आश्रम करौथा को गिरवाने के बाद ये कांग्रेस वाले या भूपेंद्र हुड्डा ये दूसरा सतलोक आश्रम बरवाला न बनाते, तो आज ये 18 नवंबर 2014 घटना न होती। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, तुम तो उनसे भी ज़्यादा कमीने निकले। तुमने एक सतलोक आश्रम बरवाला बंद कराया और 5 सतलोक आश्रम दे दिए, क्योंकि तुमको यानी कि मनोहर लाल खट्टर को, भूपेंद्र हुड्डा को, राम कुमार डाका को, राजेंद्र को, पुरुषोत्तम सैनी को, महेंद्र भगोड़ा को, वीरेंद्र, मनोज, अनारो माई, इन सब को संत रामपाल जी महाराज से तकलीफ थी। तुम जाट हो, कोई नाई है, कोई है, तुम सब लोगों को संत रामपाल जी महाराज तकलीफ थी कि संत रामपाल जी महाराज को जेल में ठोको और उनके नाम से खूब लूटो खाओ। तो भगत भाइयों विचार करो, संत रामपाल जी महाराज ने 18 नवंबर 2014 तक ज्ञान क्या दिया था। 18 नवंबर 2014 के बाद खून दान, रक्तदान, गेहूँ, दाल, चावल सब भीख मांगे, खून दान करवा दिया, शरीर दान करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने ये सब मना किया था। जो मना किया वही आप कर रहे हो। कभी कोई नेता उनके आसपास नहीं फटका। आज देखो नेताओं की झड़ी लगी है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भंडारा नहीं कराया, कबीरपंथ में भंडारा है ही नहीं। आज आप देखो लाइन लगा के आप जा रहे हो, हर तीसरे चौथे पाँचवें महीने फर्जी भंडारा। तो भगत भाइयों जागो और सवाल करो कि जब करौथा कांड, तुम कहते हो आर्य समाजियों ने कांड कराया, कांग्रेस ने कराया था, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कराया था 2006 का करौथा कांड। जब 2006 का करौथा कांड उन्होंने कराया था और उन्होंने आश्रम तुम्हारा बंद करवा दिया और संत रामपाल जी महाराज ने कहा था इनका सत्यानाश होगा, और तुमने कहा उनका सत्यानाश हो भी गया, तो फिर तुम्हारा वही उन्हीं ने सत्यानाशियों ने बरवाला आश्रम क्यों बना दिया था, क्यों बनने दिया? अरे इधर संत रामपाल जी महाराज को आपने 2006 में जेल में ठूसा और उधर आपका सतलोक आश्रम बरवाला बनना शुरू हो गया और 2011 में चालू हो गया। वो भारतीय कांग्रेस की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन सवाल करो कि अगर भूपेंद्र हुड्डा ने सतलोक आश्रम करौथा बंद करवाया था, तो फिर उन्होंने दूसरा सतलोक आश्रम बरवाला क्यों बनवाया था? ये गुंडे हैं, इसलिए इनसे सवाल करिए और सवाल के साथ साथ ये जूता उठाइए। जहाँ भी कहीं राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडा, मुनंतर धर्माश ट्रस्ट गुंडा, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडा और ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट गुंडा, सतलोक आश्रम धनाना का गुंडा, जितने भी सतलोक आश्रम धनाना, इंदौर सतलोक आश्रम, बैतूल सतलोक आश्रम, शामली सतलोक आश्रम, सोजा सतलोक आश्रम, जो रोहतक, भिवानी और सतलोक आश्रम खुमानो और धुरी जो पंजाब में, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जितने भी सतलोक आश्रम बने हुए उनके संचालकों को जूतों से मारो। नामदान संचालक भी उसको साले को जूतों से मारो। जितने पुस्तक बेचने वाले, जितने क्वाडिटर, स्टेट क्वाडिटर, अरे क्वाडिटरों, नामदान संचालकों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम हैं हराम जादो हैं,
ये बातें सब धीरे धीरे परमात्मा सही समझवा रहे हैं। भगत भाई सवाल करो, आप क्या कोई कोऑर्डिनेटर मिल जाए, नामदान संचालक मिल जाए, उनको जूता लेके साले 20 जूते मारो कि बताइए जब करौथा कांड में कांग्रेस पार्टी ने करौथा कांड करवाया था तो फिर कांग्रेस पार्टी ने सतलोक आश्रम बरवाला क्यों बनने दिया? उठाओ जूता, इन सालों को मारो जूतों से। गालियाँ देते थे उनको, इधर भारतीय जनता कांग्रेस से मिले हुए थे, कांग्रेस को वोट दिलवाते रहे, उनसे मिल भक्तों को मोरे बना करके, और इधर चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। अब ये जूता चलेगा। इसी तरह तुमने बरवाला कांड करवाया, संत रामपाल जी महाराज को जेल में ठुकवा दिया, और उनको जेल में ठुकवाने के बाद 10 साल के अंदर 5-5 आश्रम बन गए, बड़े बड़े आश्रम। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बनवाए। भारतीय जनता पार्टी गुंडा पार्टी, तुम साले गुंडे हो, राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडो। ये जूता चलेंगे, जूता। भगत भाइयों ये सवाल करिए, एक हाथ में पुस्तक उठाइए, एक मत जूता। जहाँ ऑडिटर नामदान संचालक सालों को 20 जूते मारो। जगत के लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप पुस्तक बेचने वाला कहीं मिल जाए, उनको सालों को 20 जूते मारो। साले तुम ही इन नेताओं से मिल करके कांड करवाते हो और वोट लेते हो, और फिर भगत भाइयों को मूर्ख बनाते हो। भगत भाइयों इनको दान पाठ दशवांश का पैसा देना बंद करो। आप अपने कर्म बनाने के लिए इन गुंडों को दान पाठ दशवांश, गेहूँ, दाल, चावल, आटा, शरीर दान सब कर रहे हो। ये गुंडे क्यों नहीं दान करते? क्या इनको नहीं सतलोक जाना? क्या इनको लाभ नहीं लेना? ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम जो इन गुंडों को पैसा दे रहे हो, ये गुंडे तुम्हारे पैसे से मौज कर रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को गालियाँ देते हैं, और तुम्हारे पैसे से ना ये हरामजादे विदेशों में घूम अपने बच्चों पढ़ा रहे हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। तुम मरे जा रहे हो कि मेरे कर्म बने रहे, मेरा नाम ना खंड हो, मेरा ये ना। इनको कोई लेना देना नहीं। तो आँखें खोलो, और ये 6, 7, 8 सितंबर 2024 को भूल करके किसी भी सतलोक आश्रम में न जाना। अगर जाना तो एक हाथ में ज्ञान अमृत सेन का 20 नाम पुस्तक, एक हाथ में जूता लेके जाना। इन सालों को जूतों से मारिए। आज कोई भी सतलोक आश्रम का संचालक, कोई भी नामदान संचालक, कोई भी क्वार्टर पूरे विश्व में सामने आने वाला नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे संत रामपाल जी महाराज ने अधिकार दिया है। कोई एक सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते, कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकते। हिम्मत हो तो आओ मैदान में, वरना जूते खाओगे। भगत भाइयों आंखें खोलो, विचार करो, और ये वीडियो देखो और अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और हाँ, पहले ही पूरा वीडियो देखना। अगर आपको इसमें बात सही समझ में आए तो भेजना, वरना मत भेजना। ये ज्ञान अमृत सेन का 20 नाम पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट सर जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931 59 20 93, को फ़ोन करके उनसे ये प्राप्त कर सकते हैं। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।